बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात इन मर्ज़ का शिकार कुछ मरीज़ हो जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इन दो ही बीमारियों का मसला होता है और इनको किसी किस्म की मर्ज़ नहीं होती। अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए, ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से लेके 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे आम तौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जबकि डायसिस्टोलिक, जिसे आम तौर पर नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी रेंज 70 से लेकर 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। इन मरीज़ों को सिर्फ दो ही मर्ज़ में मुब्तला होते हैं क्योंकि इन मरीज़ों को और किसी किस्म की मर्ज़ नहीं होती। अगर इसकी कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। कोलेस्ट्रॉल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, नंबर 1 पे LDL, नंबर 2 पे HDL। अगर मशहूर सबसे कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, LDL है, जिसकी वैल्यू आपको बता चुका हूँ। इस तरह के मरीज़ जब हमारी क्लिनिक पे आते हैं चेकअप करवाने के लिए, तो हमसे कहते हैं कि जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करें या यूज़ करें तो हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने का ख़तरा होता है, इसलिए डर रहता है कि हम मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए, देखें, बात सुने। अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दिल की बीमारी की सबब बन सकता है और इसके अलावा जान को भी ख़तरा होता है, यानी डेथ हो सकती है। अगर कुछ मरीज़ मेडिसिन इस्तेमाल ना करें तो इसका सबसे बेहतरीन सलूशन ये है, जो कि डॉक्टर हजरात और हम भी रोज़ क्लिनिक पे मरीज़ों को यही मेथड बताते हैं कि आप रोज़ाना की बेस पे वॉक करें। जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बेहतर होगा। और वेट को भी कम करें और ऑयल फ्राई वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए। क्योंकि शुरू के दिनों में ही ये मर्ज़ शुरू होती है। शुरू के मर्ज़ के दिनों में ही आपको मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चंद हफ्तों तक एक्सरसाइज करें, आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ही कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि आप मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। शुरू के दिनों में सबसे बेहतरीन मशवरा हमारा यही है और कुछ डॉक्टर हजरात भी यही कहते हैं कि उन मरीज़ों को जो शुरू के दिनों में बीमारी हुई हो, तो उन जैसे मरीज़ों को यही मशवरा देना चाहिए कि सबसे पहले वॉक करें, मेडिसिन से दूर रहें, जिसकी वजह से जैसे ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी तो आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। सबसे बेहतर और अहम बात यह है कि आप इस जैसे मरीज़ को ज़्यादा देर तक ना बैठने दें, क्योंकि बैठने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू यानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बढ़ सकती है। और दोस्तों, इस जैसे मरीज़ को हिदायत दें कि रोज़ाना की बेस पे यानी डेली बेस पे पैदल चले, इतनी पैदल चले कि जिस्म से पसीना आए। फिर जाके कुछ ही हफ्तों के बाद इंशाल्लाह आपकी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी मर्ज़ से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि फ़िज़िकल हरकत करने की वजह से हमारी सेहत बेहतर हो सकती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि कोरोना की वजह से 1.5 से 2 साल हम घर पर रहे, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर बहुत से बुरे असर यानी बेनिफिट रहे। इस बुरे असर की वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में दो चार हैं। दोस्तों, आप इस हिदायत पे अमल करके ही ब्लड प्रेशर और कंट्रोल को चंद ही हफ्तों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस हिदायत पे अमल करना आपका काम है। मेडिसिन इन दिनों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मज़ीद आपको अगर डाइट के बारे में बताता जाऊँ, फल, सब्जियां, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑयल वाली चीज़ें और फ्राई वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। ये थी दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप दोस्तों का कोई सवाल हो, नीचे कमेंट्स आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बीमारी से महफूज रखे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।